वेलकम क्लास। आज हम आपको संधि करवाने जा रहे हैं। संधि शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है बच्चों? जोड़, मेल, समझौता। संधि शब्द के 3 अर्थ स्पष्ट किए गए हैं। इनके अतिरिक्त व्याकरण की दृष्टि से संधि शब्द का क्या अर्थ है? वर्णों में मेल। कैसे वर्णों में मेल? देखो, परीक्षा जमा अर्थी बराबर में परीक्षार्थी। अब इसमें शाह में क्या आ गया? आ। क्या आ गया? आ। अ इसमें किसकी आ रही है? अ। परीक्षार्थी ये शाह है। आ और ए उन दोनों को मिलाने से क्या बन गया? आ। इसी तरह है भानु प्लस उदय, क्या बन गया? भानुदय। अब इसमें भानु ना में कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की, तो आप यहाँ क्या है? छोटा ऊ। अब इसमें ऊ कौन सा ऊ है? छोटा ऊ। छोटा ऊ बड़ा ऊ, दोनों को मिलाने से क्या बन गया? बड़ा ऊ। तो ये क्या बन गया? यहाँ छोटा ऊ था ना भानु में, तो यहाँ न को बड़ा ऊ हो गया, तो क्या बन गया? भानुदय। इसी तरह है वार्षिक जमा उत्सव, वार्षिक उत्सव। अब क किसकी साउंड आ रही है? अ की। ऊ, ए और ऊ को मिलाने से क्या बन गया? ओ। क्या बन गया? ओ। तो क्या बन गया? ये वार्षिक उत्सव। समझ आ गया यहाँ तक बच्चों? उसके बाद संधि कहते किसको हैं? दो शब्द या दो शब्दांश जब परस्पर मतलब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से स्वर तथा व्यंजन में, स्वर की नॉलेज है आपको? स्वर तथा व्यंजन में जो परिवर्तन आता है, मतलब जो विकार उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद किसे कहते हैं? विच्छेद करना मतलब अलग करना। संधि युक्त शब्दों को अलग मतलब विच्छेद करने की विधि क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म ऋषि, और गज जमा इंद्र, गजेंद्र। लघु जमा उत्तर, लघुत्तर। अब यहाँ पे क्या है? छोटा ऊ और ये छोटा ऊ, दोनों को मिला के क्या बन गया? बड़ा ऊ, लघुत्तर। अब इसी तरह ऐसे ही है आ और ई, तो क्या बन गए? ए, गजेंद्र। अब संधि के कितने भेद है बच्चों? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में आपसे डिस्कस करें। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक जमा आले, क्या बन गया? पुस्तकालय। जैसे क के क किसकी साउंड आ रही है? अ की। आ हो गया। तो ए और आ को मिलाने से क्या बन गया? आ। तो पुस्तक जमा आले क्या बन गया? पुस्तकालय। महा जमा आत्मा क्या बना? महात्मा। आ क्या है? ये स्वर है, और आ स्वर। अब स्वर और स्वर को मिलाने से क्या बन जाती है? स्वर संधि। मतलब आ और आ को मिलाने से क्या बना? आ। तो ये स्वर संधि बन जाती है। अब स्वर संधि के भी बच्चों कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, और 5वां क्या है? अयादि संधि। दीर्घ संधि में बच्चों क्या होता है? जब हर्ष या दीर्घ, हर्ष स्वर किसको बोलते हैं? जिसके बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ स्वर जिसके बोलने में दुगना समय लगता है। तो इसकी तो आपको पहचान होगी ना, हर्ष या दीर्घ स्वर की। तो ए ई ऊ के बाद क्रमशः हर्ष या दीर्घ ए ई ऊ आए, तो इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाता है? आ, ई, बड़ी ई और ऊ हो जाते हैं। स्वरों के इस प्रकार के मेल को क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि। इसकी पहचान क्या है? जैसे ए प्लस ए, इन दोनों को मिलाने से क्या बना? आ। अ प्लस आ, इन दोनों को मिलाने से क्या बना? आ जमा आ, इन दोनों को मिलाने से क्या बना? आ। इसी तरह छोटी ई
प्लस छोटी ई, इन दोनों को मिलाने से बन गई बड़ी ई। बड़ी ई और बड़ी ई, इन दोनों को मिलाने से भी बड़ी ई बनती है। इसी तरह अगर छोटी ई और बड़ी ई मिलाएंगे तो भी बड़ी ई बनती है। इसी तरह छोटा ऊ और छोटा ऊ, उन दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलाएंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। मतलब हर हाल में यहाँ बड़ी ई, बड़ा ऊ और आ, इस तरह ये वर्ड आते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखो, दीप जमा अवली क्या बन गया? दीप जमा अवली क्या बना? दीपावली। अब दीप ओ किसकी साउंड आ रही है? अ की। और ये क्या है? अ। ए प्लस ए, ए प्लस ए, इन दोनों को मिलाने से क्या बना? बा, आ और अ, तो मिला के क्या बना? आ प्लस आ बन गया आ, मतलब दीपावली। इसी तरह है कवि प्लस इंद्र, कवि। ई किसकी साउंड आ रही है? छोटी ई की। और छोटी ई और छोटी ई दोनों को मिला के क्या बन गया? बड़ी ई। तो इधर हर हाल में क्या आएगी? बड़ी ई, कविंद्र। विद्या जमा अर्थी, तो क्या बन गया? विद्यार्थी। इसका भी सेम यही है, या आ की साउंड आ रही है? हाँ। और ये क्या है? ए, तो ए, आ और ए को मिला के क्या बना? आ बना। तो क्या बना हमारा? विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। इसी तरह ये है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलाने से क्या बनेगा? बोला था, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलाने से क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो इसी तरह ये भी बड़ा ऊ बन गया। नदी जमा ईश, नदी, दा को कौन सी की मात्रा है? बड़ी ई। और ये कौन सी है? बड़ी ई। बड़ी ई और बड़ी ई मिला के क्या बना? बड़ी ई। तो नदी जमा ईश, नदीश। लघु जमा उर्मी, वधु, सॉरी, वधु जमा उर्मी। तो वधु में कौन सा मात्रा है? बड़े ऊ की। ये कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ। तो इन दोनों को मिला से क्या बना? बड़ा ऊ। अब देखो, वधु जमा उर्मी क्या बना? वधुर्मी। अब हम नेक्स्ट करेंगे गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? जब ए अथवा आ के बाद क्रमशः, मतलब इन दोनों के बाद क्रमशः छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, री आए तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है? ए, ओ और अर हो जाता है। ये कैसे होते हैं? आप देखो, अब इसकी पहचान बताती हूँ। सबसे पहले ए, आ, छोटी ई, बड़ी, तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। इसी तरह ए, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, क्या बन जाएगा बाद में? ओ। अ, आ जमा री, तो इनको करने से क्या बन जाएगा? अर। अब हम एक एक एग्जाम्पल बताएंगे इनका। जैसे ए और ई, ए बने। अब जैसे आपको बता रही हूँ, नर जमा इंद्र, र किसकी साउंड आ रही है? अ की। और ये ई है, ए और ई मिला के ए की मात्रा आ जाएगी। नर जमा इंद्र, नरेंद्र, ए की मात्रा आ गई। इसी तरह है ए जमा ऊ, तो ओ बना। कैसे? पुरुष, श आ की आवाज आ रही है, और ऊ, तो ये ओ बन गई। मतलब आ और ऊ, उन दोनों को मिलाने से क्या बन गया? ओ, पुरुषोत्तम। इसी तरह ये है आ जमा ऊ, ओ। जैसे लंबा जमा उदर, तो क्या बना? लंबोदर। कैसे बना? बा किसकी साउंड आ रही है? आ की। और ये क्या है? ऊ। आ और ऊ को मिलाने से क्या बना? ओ की मात्रा। इसी तरह है महा जमा ऋषि, महा आ और री, ऋषि वाला री, आ और री, इन दोनों को मिलाने से बताया था ना मैंने, अर बन जाता है। क्या होता है? अर। कैसे बना? महा जमा ऋषि, मैं हर्षि, अर, अर की साउंड आ रही है। आ जमा ऊ, ओ। जैसे गंगा जमा उर्मी, क्या बना? गंगोर्मी। गंगा, आ की साउंड आ रही है, प्लस ऊ, तो क्या बना? गंगोर्मी। क्या बना ये? गंगोर्मी। इसी तरह हम इसकी रिवीजन करेंगे। बच्चों, अब हम करते हैं नंबर 3 वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि में क्या होता है? जब ए, आ के बाद ए,
बड़ी ए या ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, ए और औ हो जाता है, मतलब बड़ा ए और बड़ा ओ हो जाता है। इसकी पहचान क्या है, ए आ ए हो जाता है, ए आ ओ औ, तो क्या बन जाएगा, बड़ा ओ। जैसे एक जमा एक अकैक, इसमें क्या है, कै की किसकी साउंड आ रही है, अ की, और इसमें ए, तो ए और ए मिला के क्या बन गया, बड़ा ए बन जाता है, तो क्या बन गया, अकैक। मत जमा एक कै, क्या बन गया, मतैकै। कैसे बना, तै किसकी साउंड आ रही है, अ की, और ये क्या है, बड़े ए की मात्रा है, ए और बड़े ए की मात्रा क्या बन गई, बड़े ए की मात्रा। इसी तरह है महा जमा ओज, क्या बना, महोज। कैसे, हा में क्या है, आ, क्या लग रहा है इसमें, आ, ओ, तो आ और ओ को मिला के क्या बना, औ, मतलब बड़ा ओ बन गया। परम जमा ओजस्वी, परमोजस्वी, तो ए, इसमें क्या है, ए, और ये क्या है, ओ, ए और ओ को मिला के क्या बना, औ, तो क्या बना ये, परमोजस्वी। अब इसमें है नेक्स्ट हमारा है यण संधि। यण संधि में क्या है बच्चों, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद कोई भिन्न स्वर, मतलब कोई भी अलग तरह का स्वर आ जाए तो इनके मेल से, इनको मिलाने से तो क्या बन जाता है, य, व, और फिर वो क्या हो जाता है, उसका अर हो जाता है। इसकी पहचान क्या है, ई, बड़ी ई या अन्य स्वर, या, ऊ, बड़ा ऊ प्लस अन्य स्वर, व, री प्लस अन्य स्वर क्या बन गया, र। अब इसमें क्या है, जैसे अति जमा आचार, अति, इसमें किसकी है साउंड, कौन सी ई की मात्रा है इसमें, छोटी ई, और ये क्या है, आ, तो ये क्या बन गया, छोटी ई और आ बन गया य, तो क्या बना, अत्याचार, अत्याचार, क्या बना, अत्याचार। सु जमा अच्छ, सु किसकी साउंड है, ऊ की, और ये क्या है, अ, ऊ और अ मिला के क्या बनेंगे, व, तो हमारा क्या बन जाएगा, स वच, व बना ना उसका, व आ की जगह यहाँ क्या आएगा, व, क्या बना, स्वच्छ। सु जमा आगत स्वागत, सु छोटा ऊ और ये क्या है, आ, छोटा ऊ और आ मिला के क्या बना, वाह, तो हम क्या लिखेंगे, स्वागत। मातृ जमा आज्ञा, मात्राज्ञा, अब ये इसमें क्या है, ये री ऋषि का प्लस आ, री ऋषि प्लस आ, इनको मिला के क्या बनेगा, रा, तो क्या बना, मात्राज्ञा। यहाँ समझ आ गया सभी को। ये बच्चों आपको लर्न करने के लिए आप पहले इसके रूल्स नियम वगैरह लर्न करोगे तभी आपको संधि के बारे में पता चलेगा। जब तक आप रूल लर्न नहीं करोगे तब तक आपको संधि नहीं आएगी। अयादी संधि, अब अयादी संधि में क्या होता है, जब ए, बड़ा ए और छोटा ओ, बड़ा ओ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, अए, आए, औ, आ हो जाता है। कैसे, जैसे ने जमा अन, नयन, मतलब ने क्या है, ने ए की साउंड आ रही है, छोटा ए प्लस अ, तो क्या बन जाएगा हमारा अय, तो न, य, न, नयन, न ए आया ना हमारा, ए और ए, अय, तो नयन बन जाएगा। गई जमा अक, तो क्या बन जाएगा, गायक, ग, बड़ा ए प्लस अ, आए, तो गायक क्या बन जाएगा हमारा, गायक। इसी तरह है पो जमा अन, क्या बना, पवन, कैसे बना, ओ की साउंड है, ओ प्लस ए हो गया, तो ये बन गया अ, व, तो इसकी साउंड क्या आ रही है, प, व, अ की साउंड आ रही है ना, अ और न, पवन। नेक्स्ट है पो जमा इत्र, क्या बना हमारा, पवित्र, ओ, ओ की साउंड आ गई, ई, ओ और ई को मिला के हमारा बना अवी, क्या बना, अवी, तो हमने क्या दिखा, प और अवी का, प, ये नहीं लगाओगे ना, पवित्र, इन दोनों को मिला के क्या बना, अवी, तो पवित्र, तो पवित्र जाके बना।
नेक्स्ट हमारी संधि आती है नंबर 2 पे, व्यंजन संधि। अब व्यंजन के बाद स्वर, मतलब व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। कैसे? जैसे वाक जमा ईश, वागीश, क्या बना? वागीश। जैसे क और ये बड़ी ई है, क और ई को मिला के गी बना हमारा, क्या बना? गी। तो इसको, तो इन दोनों को मिला लिया तो वा और इनको मिला के गी बना, वागीश, वागीश। तो ये क्या क्या हमारा है? व्यंजन। और ये क्या है? हमारा स्वर। अब व्यंजन और स्वर को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? व्यंजन ही बनेगा। जैसे जगत जमा नाथ, क्या बना? जगतनाथ, जगन्नाथ, क्या बना? जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। कैसे? तो हमारा क्या है? व्यंजन। और न क्या है? ये भी व्यंजन है। अब व्यंजन और व्यंजन मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? व्यंजन ही बनेगा। इसी तरह है सत जमा जन, सज्जन। तो ये कैसे बना? तो क्या है? व्यंजन। उसी तरह ज भी व्यंजन है। तो इन दोनों को मिलाने से क्या बना? व्यंजन ही बना। तो ता और जा को मिला के क्या बना? जा। तो ये सत जमा जन, सज्जन। तो इसी तरह हमारी ये व्यंजन संधि पूरी हुई। अब हम आगे करेंगे नंबर 3। अब मैं बच्चों आपको बता रही हूँ विसर्ग संधि के बारे में। कौन से नंबर की संधि है? 3 नंबर की विसर्ग संधि। विसर्ग किसको बोलते हैं? संधि में जैसे 2 डॉट होते हैं उसको विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के मेल होने पर, मतलब स्वर या व्यंजन का मेल हो जाए तो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब जो परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे विसर्ग का ओ हो जाना, कैसे ओ हो जाता है? जैसे यशे प्लस गान, तो इसका क्या होगा? विसर्ग का ओ हो गया। तो यशो प्लस गान, यशोगान। मने प्लस रथ, अब ये विसर्ग का ओ हो गया, मनोरथ। उसी तरह विसर्ग का रे होना, रे कैसे हो जाती है विसर्ग का? जैसे नी विसर्ग जमा भय, तो इस विसर्ग का हमारा क्या हो जाएगा? र, निर्भय। आशी जमा वाद, इस विसर्ग का क्या हो गया? र हो गया, आशीर्वाद। विसर्ग का शय होना, नी विसर्ग प्लस चल, अब इस विसर्ग का क्या हो गया? श हो गया, निश्चल। क्या हो गया? निश्चल। नी जमा चय, अब इस विसर्ग का क्या बन गया? श, निश्चय। आगे है विसर्ग का से होना, क्या होना? से। नी जमा संतान, तो इस विसर्ग में क्या आ जाएगा? एक आधा सा आ जाएगा, नी संतान। नमे जमाते, इस विसर्ग का क्या होगा? से। नमस्ते, नमे जमाते नमस्ते। अब विसर्ग का शय हो जाना, जैसे दू जमा कर, तो ये विसर्ग है, इस विसर्ग का हमारा आधा शय हो जाता है, तो क्या बन गया हमारा? दुष्कर। दू जमा कर्म, तो इस विसर्ग का श बन गया, तो क्या हुआ हमारा? दुष्कर्म। अब विसर्ग का लोप होना, अब विसर्ग रहती नहीं, कैसे हो जाता है विसर्ग का लोप? विसर्ग का रे से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। अगर हमारा विसर्ग में रे का मेल हो जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। कैसे? जैसे नी विसर्ग प्लस रोग, तो क्या बन गया? ये हो गया दीर्घ हो गया, न को बड़ी की लग गई ना, ये दीर्घ हो गया, तो निरोग, मतलब विसर्ग क्या होगी? लुप्त। विसर्ग में परिवर्तन न होना, यदि विसर्ग से पहले आ हो तो विसर्ग का मेल कै या पै से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंत्य प्लस करण, तो अंत्य और करण आ गया, विसर्ग में परिवर्तन नहीं हुआ ना, तो इसमें किसी में परिवर्तन नहीं हुआ, तो सेम वही है अंत्य करण। अब आप लोगों को संधि अच्छी तरह समझ आ गई होगी, अब संधि के रूल अच्छी तरह लर्न कर लेना।